पेड़ को। औरंगजेब की अम्बा बहिनी कराया संभाजी महाराज ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। जलने वाला अंगार नहीं वो, बहने वाला अलावा था, मुगलों की अम्मा बहिनी करने वाला सिंह का बच्चा छावा था। मात्र 3 घंटे में 40 दिन की यातनाएं दिखाना संभव ही नहीं है। वो 10% दिखाया गया है। जिस दिन भारत का असली इतिहास सच में दिखाया जाने लगा, 1, 2 या 100 फिल्में भी कम पड़ जाएंगी। बाजीराव बल्लाड़ जैसे सूरमा को, सूरवीर योद्धा को, जिसने 39 साल की आयु में 40 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, उसको मस्तानी का आशिक दिखाकर और खत्म कर देते हैं फिल्म। चाहे संभाजी राजे हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे बाजीराव बल्लाड़ हो, तानाजी मालूसरे हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, चारों साहिबजादे हों, गुरु तेग बहादुर जी हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, रानी झलकारी बाई हों, खुदीराम बोस हों, पृथ्वीराज चौहान हो तो चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हो तो गुरु राघवेंद्र भी हों। ये जान लिया है कि मुगल कितने क्रूर थे। काश मैं उस सदी में पैदा होता, औरंगजेब की जो अम्मा बहिनी कर रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज, वो देख पाता। वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो भारत की वो कड़वी सच्चाई है जिसको वामपंथी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी सरकारों ने दबा कर रखा था। वो हमारे संभाजी राजे का जो दर्द था, उसको कहीं ना कहीं चलचित्र के द्वारा दिखाया गया। जो अपने आप को भारत का बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था, उसको मजबूर कर दिया एक 31 साल के युवा ने कि उसे अपना ताज उतारना पड़ गया। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि जो मुगलों के डर से पैंट में मुद्द देते थे, वो आज सिनेमा घरों में हरा रहे। पहली बात सुनो, मुगल सारे सहनसा थे, सांसद है ना, आज पंचर क्यों लगाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मुतने की बात करते हैं ना, कि जो ये दाऊद के दल्ले, ऐसी फिल्में लगातार बनती रहनी चाहिए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को अपने असली योद्धाओं से परिचय हो जाए, ना कि आक्रांताओं से। जब भी आक्रांताओं ने इस देश पे आक्रमण किया है ना, तो कुछ जो है वीर और योद्धा जो निकल के आए हैं। वो सच्चाई है भारत की, वो इमोशन है हमारा। वो हमारे संभाजी राजे का जो दर्द था, उसको कहीं ना कहीं चलचित्र के द्वारा दिखाया गया है सिर्फ। लेकिन जब आपने वो देखा होगा थिएटरों से निकलते हुए लोगों के आंखों में जो आंसू थे, उसको फील करो साहब। वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो भारत की वो कड़वी सच्चाई है जिसको वामपंथी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी सरकारों ने दबा कर रखा था, जो आज हमारे सम्मुख है। और जब हम देख रहे हैं तो हम छावा के बारे में सोचकर भी कहीं ना कहीं भाव विभोर हो जाते हैं। क्या यातनाएं दी गई थी एक 31 साल के युवा को, जो अपने आप को भारत का बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था, उसको मजबूर कर दिया एक 31 साल के युवा ने कि उसे अपना ताज उतारना पड़ गया। और 40 दिन तक यातनाओं के बाद भी वो अपनी एक बात नहीं मनवा पाया। फिल्म में क्या पूरी कहानी दिखाई गई, पूरा इतिहास जो कहता है, जो किताबों में लिखा है, क्या पूरी चीज़ों को चलचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है? सर पहली बात तो किस किताब में लिखा है आप मुझे बताओ ना। संभाजी महाराज को लेकर छावा जो एक किताब है, वो हाँ किताब में लिखा हुआ है। छावा जो संभाजी महाराज को लेकर लिखी गई उस किताब में क्या हमारे इतिहास में पढ़ाया गया, क्या सिलेबस में क्या? ये दुर्भाग्य था हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या फिल्म में दिखाया गया। नहीं साहब, मात्र 3 घंटे में 40 दिन की यातनाएं दिखाना संभव ही नहीं है। वो तो 10% दिखाया गया है, वो 10% दिखाया गया है। जिस दिन भारत का असली इतिहास सच में दिखाया जाने लगा, 1, 2 या 100 फिल्में भी कम पड़ जाएंगी। 1, 2 से कुछ नहीं होगा, 100 फिल्में, 500 फिल्में भी कम पड़ जाएंगी हमारे उस गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए। हमारे चाहे संभाजी राजे हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे बाजीराव बल्लाड़ हो, तानाजी मालूसरे हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, चारों साहिबजादे हों, गुरु तेग बहादुर जी हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, रानी झलकारी बाई हों, खुदीराम बोस हों, पृथ्वीराज चौहान हों तो चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हो तो गुरु राघवेंद्र भी हों। समझ गए? अगर इनका इतिहास दिखाया जाएगा तो ये कम पड़ जाएगा। फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई, जिससे डायरेक्टर साहब को माफ़ी मांगना पड़ गया। जो ट्रेटर दिखाए गए हैं उस फिल्म में, गनो जी और कानो जी करके, उनके पूर्वजों ने या उनके जो इंसेस्टर्स अभी जो बचे हुए हैं, उन्होंने कंप्लेन दायर की थी और डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी कि छेड़छाड़ हुआ है। क्या सच में लगता है कि छेड़छाड़ कुछ किया गया? मैं क्या बोला आपको, इतिहास में तो हमें पढ़ाया नहीं गया। छावा एक किताब आई या फिर ये फिल्म आई है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने, मेरे तो कई मराठी मित्र भी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने बुजुर्गों से और बाकियों से हम जानते रहे कि संभाजी राजे के साथ में ये यातनाएं हुई थी। वो 40 दिन की यातनाएं सही हैं। अब उसमें कौन गद्दार था, कौन नहीं था, ये अगर इतिहास से छेड़छाड़ हुई है तो डायरेक्टर माफ़ी मांग लेंगे, नहीं हुई है तो नहीं मांगेंगे, मुझे ये लगता है। लेकिन ये लोग जब विरोध करते हैं, ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे बाजीराव बल्लाड़ जैसे को आशिक दिखाया जाता है। विरोध होना चाहिए था ना साहब।
बाजीराव बल्लाड़ जैसे सूरमा को, सूरवीर योद्धा को, जिसने 39 साल की आयु में 40 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, उसको मस्तानी का आशिक दिखाकर और ख़त्म कर देते हैं फिल्म। उनकी महिमा मंडन को छोड़ देते हैं और उनको आशिक दिखा देते हैं, तो उसका विरोध होना चाहिए था ना। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी लगी? जैसे रश्मिका की बात कर ले, विकी कौशल की बात कर ले, अक्षय खन्ना की बात कर ले, आशुतोष राणा की बात कर ले, कैसी एक्टिंग लगी सर? नो डाउट कि अक्षय खन्ना बहुत अच्छे लगे हैं औरंगजेब के रोल में, और विक्की कौशल को तो सैल्यूट है। न सिर्फ संभाजी राजे में तो उन्होंने किया ही किरदार को, और गजब किरदार निभाया है, लेकिन मुझे लगता है कि विक्की कौशल इंडस्ट्री को एक ऐसा सितारा मिल गया है जो किसी भी बायोपिक में, किसी भी ऐसी फिल्मों में आने के लिए सबसे क्या कहते हैं उसको, उत्सुक रहते हैं। उत्सुक नहीं यार, उपयुक्त कलाकार हैं जो बिल्कुल आने चाहिए, सबसे कैपेबल हैं। आपने वो देखी है क्या उनकी, श्याम बहादुर? श्याम बहादुर बिल्कुल देखिए, क्या कैरेक्टर मानेक में जान डालता है यार वो बंदा, विक्की कौशल। मतलब लीग से हटकर, और श्याम बहादुर जैसी फिल्में बनाना, फिर संभाजी जैसी फिल्म बनाना, और वो उस कैरेक्टर में घुस रहा है, और जब उस कैरेक्टर में घुसता है तो क्या अदाकारी है। मैं सैल्यूट करता हूँ विक्की कौशल को। 10 में से कितना नंबर देंगे फिल्म को? 10 में से 100 साहब। 10 में से 100? 10 में से 100। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल जिसने रुलाया था, एक फिल्म यह आई है जिसने रुलाने के साथ में उत्साह भी भरा है। सिर्फ रुलाया नहीं है, उत्साह भी भरा है, इसलिए 10 में से 100। इसलिए 10 में से 100। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए हमारे। बिल्कुल बनती रहनी चाहिए। मैं चाहूँगा बंदा बैरागी के ऊपर भी फिल्म बने। उनको भी इसी तरीके से मुगलों ने यातनाएं दी थी, उनको भी इसी तरीके से आरे से कटवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, तो उनके ऊपर बननी चाहिए। हमारे राणा प्रताप के ऊपर बननी चाहिए, जिससे अकबर की औकात ही नहीं हुई जीवन में कभी आकर अपफ्रंट लड़ सके। उनके ऊपर बननी चाहिए फिल्म, और जरूर बननी चाहिए। चलिए, छावा देखी आपने? जी बिल्कुल। कैसी फिल्म लगी आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। औरंगजेब की अम्बा बहिनी कराया संभाजी महाराज ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या फिल्म से कुछ छेड़छाड़ भी किया गया है? जी जो कह रहे हो माने, मैं नहीं मान रहा अभी, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे जो चीज़ देखना था ना, और जो चीज़ जानना था वो मैंने जान लिया है। मैंने ये जान लिया है कि मुगल कितने क्रूर थे, ठीक है ना, और यही मुझे जानना था। और कैसे मुगलों की अम्मा बहिनी कराए संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज ने, ये मैंने देख लिया है, ठीक है। एक्टिंग कैसी लगी सारे लोगों की? बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग थी, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। तो ऐसी एक्टिंग, मतलब क्या बताऊँ, लाजवाब लाजवाब। सबसे लाजवाब कैरेक्टर कौन सा लगा? काश मैं उस सदी में पैदा होता और मैं औरंगजेब की जो अम्मा बहिनी कर रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज, वो देख पाता, और साथ ही साथ संभाजी महाराज का साथ दे पाता मैं, अगर वैसा उस समय मेरा जन्म हुआ तो होता तो। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि जो मुगलों के डर से पैंट में मुद्द देते थे, वो आज सिनेमा घरों में हरा रहे हैं। ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया। बात है, एक मिनट रुको, पहली बात सुनो। मुगल सारे सांसद है ना, आज पंचर क्यों लगाते हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, मुतने की बात करते हैं ना, तो एक बात बताते हैं आपको, जो देखिए बहुत बढ़िया लाइन भाई ने लिया है, बहुत बढ़िया, कि तपती लाल सलिया सहली पर आके ना वो झुकी थी, जबान काट दी औरंग ने फिर भी रहम ना मांगी थी, छिल गया था बदन सारा फिर भी सर नहीं झुका था, धर्म पर मिट गया था शेर का छावा था, ठीक है ना। और दूसरी बात, लाइन एक और लाइन मैं अपने तरफ से बोल देता हूँ कि जलने वाला अंगार नहीं वो, बहने वाला अलावा था, मुगलों की अम्मा बहिनी करने वाला सिंह का बच्चा छावा था। एक्टिंग कैसी लगी विकी कौशल? बहुत जबरदस्त। रश्मिका की एक्टिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया लगी। अक्षय खन्ना की एक्टिंग कैसी थी? बढ़िया थी एक्टिंग, हाँ एक्टिंग बढ़िया थी उसकी। आशुतोष राणा की एक्टिंग कैसी बहुत थी? जबरदस्त। फिल्म को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से नंबर देने लायक की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो भावना है ना, और भावना को नंबर से थोड़े ना तौला जाता है, वो भावना है। हिंदुओं पे जो प्रताड़ना हुई है, जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है ये मुगलों के द्वारा, वो चीज़ दिखाई गई है, तो हमारी भावना है। उस मूवी से हमने अपने इतिहास को जाना है, ठीक है। और आप एक छावा की बात कर रहे हो, अभी इतिहास खोला जाएगा, जब इतिहास का पन्ना खोला जाएगा ना, तो मुगलों के वंशज जो अभी यहाँ पे चिल्ला रहे हैं और मुगल जो कब्र में गड़ चुके हैं, वो वहाँ पे पैंट में मुत देंगे, ठीक है। अभी आपने राणा संगा को जाना कहाँ, राणा कुंभा को जाना कहाँ, महाराणा प्रताप को जाना कहाँ, अभी आपने अमर सिंह को कहाँ जाना, अभी पृथ्वीराज चौहान को कहाँ जाना, अभी आपने राम राजे को कहाँ जाना। अभी बहुत से लोग हैं, बहुत से हमारे वीर योद्धा हैं। फिल्म बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, ऐसी ही फिल्म बननी चाहिए। जो ये दाऊद के दल ने जो बॉलीवुड को
जो बॉलीवुड को मतलब डॉलीवुड बना दिए थे, बॉलीवुड को डॉलीवुड बनवा दिए थे, ठीक है ना। आज उनकी पैंट गिली हो गई है ऐसी मूवी देख के। आप ऐसी मूवी हमेशा आएगी और हमेशा ऐसी मूवी के माध्यम से हमारे देश के हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कि ऐसी मूवी लेके आए। ऐसी मूवी के बाद से आप एक बार राणा संगा पे मूवी लाइए कि इन मुगल की औलादों के पैंट से सुसु निकल जाए। छावा देखी है आपने? हाँ देखिए, फिल्म कैसी लगी? बहुत बढ़िया फिल्म नहीं यार, हकीकत है वो, हकीकत है। बिल्कुल। फिल्म से छेड़छाड़ भी किया गया है, ऐसे डायरेक्टर साहब माफी मांग रहे हैं कि जो ट्रेटर गद्दार दिखाए गए हैं उसमें गनो जी और कानो जी, उनके कैरेक्टर को लेकर छेड़छाड़ हुई। कैरेक्टर पे कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ जो चीज़ें कुछ शब्दों को चेंज किया गया है, सिर्फ कैरेक्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं है भाई। जो गद्दार है उसको गद्दार कहा जाएगा, अपने में भी गद्दार होते हैं भाई। जब एक घर में 4 परिवार होता है उसमें भी 2 गद्दार हो जाते हैं जिन बंटवारा करवा देते हैं घर में। वही एक्टिंग सबसे अच्छी लगी फिल्म में? अरे सीधी सी बात है यार, विक्की कौशल का। विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का जो जिनको हम पूछते हैं उनका बड़ाई नहीं करेंगे तो इन मुगलों का बड़ाई करेंगे, जो औरंगजेब का कर रहा था। कितना नंबर देंगे 10 में से? नंबर कुछ नहीं भाई, अगर 20 नंबर भी देना हो ना तो 20 और बढ़ा कर देंगे। 20 और बढ़ा कर देंगे। इधर भी हैं भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। छावा देखी? बिल्कुल देखिए, कैसी लगी फिल्म? छावा एकदम जो है एक ऐतिहासिक फिल्म है। मैं बोलता हूँ हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत कुछ हमारे इतिहास में छिपाया गया है। ये जो हमारे जो पहले इतिहासकार थे ना जिन्होंने लिखा है, इन्होंने हमारे जो असली योद्धा थे उनको जो है कम करके दिखाया। वो सम्मान जो उनको हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलनी चाहिए ना, और जो हमारे बच्चों को और हम लोगों को जो पढ़नी चाहिए थी, वो उससे महरूम रखा गया है। ऐसी फिल्में लगातार बनती रहनी चाहिए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को अपने असली योद्धाओं से परिचय हो जाए, ना कि आक्रांताओं से। जिन आक्रांताओं को इन्होंने जो महामंडन किया हुआ है ना, बड़ा जो है शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात है। एक्टिंग सबसे अच्छी किसकी लगी? एक्टिंग जो है सभी की अच्छी लगी है, चाहे वो जो आप जो है खासकर विक्की कौशल है, चाहे अक्षय खन्ना ले लो, चाहे वो रश्मि मंदाना है ना, वो रश्मिका मंदाना, हाँ, चाहे वो जितने भी कैरेक्टर हैं, वो ऐसा लगा है कि जैसे कि वो एक्चुअल में इसी कैरेक्टर के लिए उनसे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता था। इतने अच्छे से उन्होंने इस फिल्म को फिल्माया है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दे सकते हैं। ऊपर देने वाली बात होती तो बात दूसरी थी, तो 10 से कम तो हो नहीं सकता। मेरी तरफ से 10 में से 10 है। बिल्कुल 10 में से 10? बिल्कुल 10 में से 10। ऐसी फिल्में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आनी चाहिए। इस फिल्म में जरूर आनी चाहिए। इससे क्या है कि एक राष्ट्रवाद की भावना जन्मेगी। जो आपसी जो मन मुटाव है ना, वो वो जो है हटेगा। लोग जो है एक दूसरे से एकता का परिचय देंगे कि उनको ये संदेश मिलता है इस फिल्म से कि जब भी आक्रांताओं ने इस देश पे आक्रमण किया है ना, तो कुछ जो है वीर और योद्धा जो निकल के आए हैं। तो इसी तरीके से जब वो निकल के आ सकते हैं तो हम लोग भी निकल के आ सकते हैं। तो जो ये एक अच्छा संदेश मिल रहा है, राष्ट्रवाद का संदेश मिल रहा है। तो जो है इस तरीके की फिल्मों को जो सरकार को भी चाहिए कि प्रमोट करे और हो सके तो इसको टैक्स फ्री करे। टैक्स फ्री करे। बिल्कुल। छावा देखी आपने सर? देखी। फिल्म कैसी लगी? जबरदस्त। जबरदस्त? जबरदस्त। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी? संभाजी महाराज से बढ़िया एक्टिंग तो मुझे किसी की उसमें लगी, और एक जिन्होंने वो कवि का किरदार निभाया, वो इन दोनों की जो जुगलबंदी में कहता हूँ, इन दोनों का जो साथ था ना, दोनों ने एंड में ऐसा रुला दिया कि आप बिना रोए तो आओगे नहीं, बिना इमोशनल तो आप बाहर नहीं निकल सकते थिएटर से। जो इन्होंने किरदार निभा के दिखाया, किरदार भी सेकेंडरी है। फर्स्ट जो इन्होंने इतिहास बताया, जो काली सच्चाई थी ना, आज जब बयान हुई, जब मैं देखता था मुझे लगता था जैसे वो ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी के पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, तो ऐसे ही छत्रपति शिवाजी उनके बेटे होंगे संभाजी महाराज, ऐसा ही योगदान होगा। लेकिन जब ये मूवी देखी तो पता चलता है भैया ये छोटे मोटे इंसान नहीं थे। इनकी वजह से ही आज अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ, मैं हर हर महादेव बोल रहा हूँ, मैं कुंभ में स्नान करने जा रहा हूँ, मैं 4 धाम जा रहा हूँ, तो इन लोगों का योगदान है जो हमारे धर्म को बचाने के लिए अपने पूरे 34-40 दिन का पधारना है। सही धर्म नहीं बदला उस समय, शायद ये औरंगजेब के आगे झुक जाते तो शायद आज हम जय श्री राम कहने वाले ही ना होते, हर हर महादेव कहने योग्य ही नहीं होते। क्योंकि वो जो औरंगजेब था उसका सपना था पूरे भारत को इस्लामिक बनाना। उसने सबका धर्म बदलना था, चाहे तलवार की नोक पे बदलो, चाहे चाकू की नोक पे बदलो, चाहे जिनको ये अपना आइडल मानते हैं उनको पताड़नाएं दे करके ऐसा तोड़ो कि जब वो टूट गए तो हम भी टूट जाएंगे और अपना धर्म बदलेंगे। लेकिन कम से कम हर एक भारत के युवा को, जितने लोग महाकुंभ से आ रहे हैं, सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आज जो आप महाकुंभ तो बड़ी खुशी खुशी जा रहे हो, चाहे ट्रेनों से जा रहे हो, चाहे बसों से जा रहे हो, ये जो महत्व है ये देने के पीछे कितने लोगों की शहीदियाँ हैं उसको भी याद करना चाहिए। कितने नंबर देंगे फिल्म?
मैं 10 में से 10 दूंगा सर। 10 में से 10। 10। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे अच्छी मेरे को यही लगी जो अपना संभाजी महाराज विक्की कौशल की लगी। और बंदे ने दम दिखाया। यहाँ से विक्की कौशल जी ने पिक्चर में अभिनय करके दिखाया। उसके बाद जब कटरीना कैफ स्नान करने गई तो उन्होंने भी दिखा दिया कि भारतीय संस्कृति से बढ़ के कुछ भी नहीं है देश। ये जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। आप भी बताइएगा आपको फिल्म छावा कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अब तक आपने छावा फिल्म नहीं देखी है तो एक बार सिनेमा घरों तक जाकर आप छावा जरूर देखिएगा। देखनी चाहिए, हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर सनातनी को ये फिल्म देखनी चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या है और कौन सी इतिहास को हमसे छुपा कर रखा गया। अब दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।